राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से भाग्य स्थान पर बनने वाले डॉट फॉर्मेशन, धब्बे, कलर आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाथ में भाग्य स्थान की, जिसे धन स्थान भी कहा जाता है। ये देखिए, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये सैटर्न माउंट का पर्वत माना जाता है, जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है। और जिसके हाथ में ये पर्वत पॉजिटिव है, फ्लैट है, ना उभरा हुआ है ना दबा हुआ है, उस स्थिति में ये उसकी व्यक्ति की आयु, धन और भाग्य को बढ़ाने वाला रहता है। जीवन काल में दिक्कतें, परेशानियां उस व्यक्ति को कम आती है। इसके विपरीत अगर ये उभरा हुआ है, दबा हुआ है अधिक दिक्कतें देगा। उभरा हुआ है उस स्थिति में भी दिक्कतें देगा। अगर इस पर जाल बना हुआ है, आड़ी रेखाएं आई हुई हैं, गिरती हुई रेखाएं हैं, ये बना क्रॉस वगैरह लगे हुए हैं, तो फिर ये दिक्कतें देता है। आज इसी पर बनने वाली कुछ नेगेटिव फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर भाग्य स्थान पर सफ़ेद कलर का डॉट बना हुआ है, उस स्थिति में ये हमें क्या फल देता है। जब भी भाग्य स्थान पर सफ़ेद रंग का डॉट बनता है तो ये तरक्की की तरफ संकेत करता है। व्यक्ति को इससे पॉजिटिविटी मिलती है, सफलता मिलती है और यह उस व्यक्ति को तरक्की जीवन में करवाता है। प्रोग्रेस से जोड़कर इसे देखा जाता है, इसे भाग्य स्थान पर अच्छा माना जाता है। ये डॉट है तो निश्चित ही हाथ में जिस समय बनता है वो बढ़ता है, या जन्म से है तो उसी के अकॉर्डिंग समय के हिसाब से इसका फलादेश किया जाता है और उस समय के बाद ये पॉजिटिविटी उस व्यक्ति को देता है। इसके अलावा अगर यही भाग्य स्थान पर लाल कलर का बिंदु बना हुआ कहीं भी बन सकता है, उस स्थिति में ये जो बिंदु बना हुआ है ये बीमारियों की तरफ संकेत करता है। अगर हल्की बिंदु है तो ये संभावनाओं को बताता है, कोई बीमारी की संभावना जीवन में उस व्यक्ति के हो सकती है। अगर यही बिंदु गहरा है, फैला हुआ है, डार्क हो रहा है, तो बीमारी उस व्यक्ति को लगती है, लंबे समय के लिए लगती है और कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम उसको आएगी, ये उसकी तरफ संकेत करता है। अब बात करते हैं, जब यहाँ पर आपको भाग्य स्थान पर पीले रंग का बिंदु बनता हुआ दिखाई दे, उस स्थिति में अगर हल्का सा बिंदु हाथ में दिखाई दे रहा है, काफ़ी हल्का, तो ये एनीमिया रोग को बताता है। शरीर में खून की कमी को ये दर्शाता है। अगर यही बिंदु बड़ा हो गया, गहरा हो गया, फैला हुआ है, तो ये उस चीज़ की तरफ संकेत करेगा कि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई खून से संबंधित रोग उसके शरीर में विकार बढ़ा रहा है और उससे के चलते उसके जीवन में रक्त विकार की संभावनाओं को ये बताता है। कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ लगती है जो खून से रिलेटेड होती है। अब बात करते हैं, भाग्य स्थान पर अगर ब्लैक कलर का अगर तिल बन जाए तो ये पार्टनर से संबंधों को खराब करता है। दाम्पत्य जीवन में संघर्ष, लड़ाई झगड़े, तनाव को बताएगा। और अगर कोई अनमेरिड है तो पार्टनर से लेकर विवाद को भी बताता है। नुकसान, लॉस की संभावनाओं को बताता है। इसके अलावा अगर भाग्य स्थान पर धब्बा आ जाए, इस प्रकार से कोई भी आपको ये धब्बा सा बनता हुआ अगर दिखाई दे रहा है, तो ये जीवन में आपके काम धंधे में रुकावटों को बताएगा। आर्थिक लॉस, नुकसान की संभावनाएं जीवन में बनी रहती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम भाग्य को कमज़ोर करेगा। यहाँ
समझना चाहिए। जितना अधिक गहरा बड़ा ये धब्बा बनता जाएगा या एक से अधिक धब्बे बनते जाएंगे, भाग्य स्थान पर प्रॉब्लम भी उतनी ही अधिक बढ़ी हुई जीवन में मिलेगी। अगर आपके धन स्थान पर ये है तो आपको नुकसान निश्चित ही यहाँ ये करवाएगा। यहाँ पर अगर देखें, अगर भाग्य स्थान का जो कलर है अन्य माउंटों से आपको हल्का सा फॉल्ट दिखाई दे रहा है, मटमैले कलर का दिखाई दे रहा है, या इसका जो कलर है वो सफ़ेद कलर का हो रहा है, उस स्थिति में भी जीवन में ये संघर्ष और निरस्ता को बताएगा। तो इस प्रकार से भी शनि माउंट की नेगेटिविटी को देखा जाता है। हाथ में शनि पर्वत ये जो माउंट है ये कमज़ोर है। आपकी ये जो प्रधान रेखाएं हैं ये यहाँ से अगर डिस्टर्ब है, माइंड लाइन और हार्ट लाइन भाग्य स्थान के नीचे ये डिस्टरबेंस आपकी दोनों रेखाओं पर बना हुआ है, तो निश्चित ही हेल्थ प्रॉब्लम, लंबी बीमारियों, चलने का योग बनता है। भाग्य स्थान सदैव साफ सुथरा और पॉजिटिव रहना अति आवश्यक होता है। एक चीज़ और देखें तो देखिए यहाँ से कुछ गहरी रेखाएं आपको चलते हुए दिखाई देती हैं काफ़ी सारे हाथों में। इन रेखाओं का प्रभाव अगर जीवन में देखें तो दो प्रकार से देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं गहरी और अच्छी चल रही हैं, उस व्यक्ति के हाथ में भाग्य स्थान अच्छा होगा, भाग्य रेखा अच्छी होगी, दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। सेकंड अगर देखें, यहाँ अगर ये रेखाएं चल रही हैं अच्छी खासी और बाकी ये सब चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब आपको मिलेंगी, संघर्ष होगा, नुकसान होगा, डिजीज़ की संभावनाएं बढ़ेंगी, कठिनाइयाँ जीवन में देखी जाएंगी। तो ये दोनों ही प्रकार का प्रभाव ऐसी रेखाओं का हाथ में देखने को मिलता है। भाग्य स्थान पर कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए किसी भी रूप में। अगर आपका धन स्थान, भाग्य स्थान अगर कमज़ोर है तो ये जीवन में आपके संघर्ष को बताएगा, आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करेगा, धन से रिलेटेड आपको नुकसान, बिजनेस वगैरह में नुकसान ये करवाएगा। जो चीज़ आपको वर्तमान समय में मिलनी चाहिए उसके लिए काफ़ी ये डिले भी करवाता है। कामों में आपके रुकावटें एक के बाद एक लगी रहती हैं अगर आपका सैटर्न माउंट डिस्टर्ब है। अगर इस हाथ के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो इनका जो भाग्य स्थान है वह डिस्टर्ब माना जाएगा। बिल्कुल ये सपाट होना चाहिए। इस पर अगर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं चल रही हैं तो ये उत्तम फल देने वाली रहेंगी। ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं रहती, चाहे हाथ में भाग्य रेखा है या नहीं है। यहाँ स्थायी रेखाएं 2 से अधिक हैं तो व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन रहता है। इसके अलावा अगर एक चीज़ और देखें तो शनि हाथ में पॉजिटिव है, यहाँ पर भाग्य स्थान ये पॉजिटिव है, दोष मुक्त है, माउंट को अच्छा स्पेस मिल रहा है। शनि की जो अंगुली है बिल्कुल ही स्ट्रेट है। इसकी जो पर्व है इस पर कोई भी, ये जो पर्व होते हैं इस पर किसी भी प्रकार से कोई आड़ी रेखाएं नहीं है, सीधी स्ट्रेट खड़ी रेखाएं चल रही हैं। इसके अलावा कोई भी नेगेटिविटी ना माउंट पे है ना फिंगर पे है। उस स्थिति में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उनकी जो आयु है काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ कुछ डिस्टरबेंस अगर है भी तो भी आयु उसकी लंबी रहेगी, भाग्य का साथ उस व्यक्ति को मिलेगा, दीर्घायु वह होगा और जीवन में रुकावटें, संघर्ष उसको कम आएंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन भाग्य स्थान पर बनने वाली डॉट्स से संबंधित। धन्यवाद।